काम किया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा, सड़क बनाई जाएगी, खाना माँ के द्वारा बनाया जाएगा। इस तरह के सेंटेंसेस का यूज़ हम अपने डेली लाइफ में कैसे करते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम इस तरह के सेंटेंसेस का यूज़ हम करते ही हैं, बट हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू शेयर अबाउट माई सेल्फ लिटिल बिट। You know very well, my name is Rajni and you are watching my channel English with Rajni Devi. So please watch my fully video till the end and like, comment, please do the like, do the comment, definitely, please. Okay, so yeah, so without wasting the time, let's जंप इनटू द वीडियो। जैसे कि इस तरह के सेंटेंसेस को बोला जाता है पैसिव टेंस। क्या बोला जाता है? पैसिव टेंस। और जब हम बोलते हैं ना खाना बनाया जाएगा, काम किया जाएगा, सो इस तरह के सेंटेंसेस को बोला जाता है फ्यूचर पैसिव इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो आज हम सीखेंगे कि इस तरह के टेंसेस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है और कैसे हम इस तरह के सेंटेंसेस को बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि पैसिव होते क्या हैं। ओके, जैसे कि एक्टिव टेंस होते हैं ना, तो उसी तरह इसके ऑपोजिट होते हैं ये भी पैसिव टेंस। जैसे कि हम एक्टिव टेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है, वो क्रिया करता है, वो एक्टिविटी करता है। इसी तरह पैसिव टेंस में सब्जेक्ट डूअर नहीं होता, वो क्या होता है? रिसीवर होता है। क्या होता है? वो रिसीवर होता है। जैसे कि हमारे पास स्ट्रक्चर्स है। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट प्लस विल वी। क्या करेंगे? विल वी प्लस थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, क्योंकि पैसिव में हमेशा ही थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। ओके, एंड प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस वाई एजेंट, जिसके द्वारा वो क्रिया की जा रही है, जो काम किया जा रहा है, जो कि डूअर है। ओके, उसको हम लास्ट में लिखेंगे वाई के बाद। ओके, जैसे कि बाय एजेंट, जिसके द्वारा वो काम किया जा रहा है। ओके, जैसे कि हमारे पास सेंटेंसेस है काम कल किया जाएगा, काम कल किया जाएगा। इसको हम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। द वर्क विल बी डन टुमारो, द वर्क विल बी टुमारो, द वर्क विल बी डन टुमारो। ओके, एंड अगले साल एक नई सड़क बनाई जाएगी। ए न्यू रोड विल बी बिल्ड नेक्स्ट ईयर। ओके, इसी तरह पत्र जल्द ही भेजा जाएगा, पत्र जल्द ही भेजा जाएगा। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे द लेटर विल बी सेंड सून, द लेटर विल बी सेंड सून। खाना माँ के द्वारा बनाया जाएगा। द फूड विल बी प्रिपेयर्ड बाय मॉम, परियोजना समय पर पूरी की जाएगी। द प्रोजेक्ट विल बी फिनिश्ड ऑन टाइम, द प्रोजेक्ट विल बी फिनिश्ड ऑन टाइम। घर अगले हफ्ते पेंट किया जाएगा, घर पर अगले हफ्ते पेंट किया जाएगा। द हाउस विल बी पेंटेड नेक्स्ट वीक, द हाउस विल बी पेंटेड नेक्स्ट वीक। इसी तरह मेहमानों का स्वागत 7 बजे किया जाएगा, मेहमानों का स्वागत 7 बजे किया जाएगा। द गेस्ट्स विल बी वेलकम्ड एट 7 PM। समस्या टीम द्वारा हल की जाएगी, समस्या टीम के द्वारा हल की जाएगी। द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड बाय टीम, द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड बाय टीम। इसी तरह आपका ऑर्डर जल्द ही पहुंचाया जाएगा, आपका ऑर्डर जल्द ही पहुंचाया जाएगा। योर ऑर्डर विल बी डिलीवर्ड सून, योर ऑर्डर विल बी डिलीवर्ड सून। ओके, सो अगर आप भी इस तरह के स्ट्रक्चर्स को सीखना चाहते हो, इस तरह के सेंटेंसेस को बोलना चाहते हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को फुली वॉच करना, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, डैम श्योर। ओके, सो please watch my fully video till the end and do the like, do the comment. So thank you for watching my video. Bye bye.